गुड इवनिंग। सभी को संतोष विहारी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं 12th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए। आज भी हम लोग लाइव हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़िए। और आज हम लोग ऑप्टिक्स का जहाँ तक हो गया था वहाँ से मेन रूप से डिटेल क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाया गया था ऑफलाइन में, वहाँ तक के ऑप्टिक्स का रिव्यू दिए थे। आज वहाँ से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो भी न्यू बच्चे हैं, अगर मेरी पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 7739074030 पर कनेक्ट होकर आप इन्फॉर्मेशन दें हमें, या तो कॉल करना चाहते हैं तो 82 188 299 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स मटेरियल जो भी होगा वो सारा चीज़ उसे भी मिलते रहेगा। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और जो हमारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। केवल चैनल पर जोड़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, हमसे जुड़िए। मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जब तक आप ऐड नहीं हुए तब तक आप मेरे स्टूडेंट्स की गिनती में नहीं आएंगे। कभी भी ऐप पर क्लास लेने लगेंगे तो फिर आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपको सारे शेड्यूल के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए केवल आप चैनल पर ना जुड़कर मेरे से जुड़िए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। धन्यवाद। अब हम लोग फालतू का समय बिना व्यस्त किए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक पॉइंट फॉर स्फेरिकल मिरर। सम बेसिक पॉइंट फॉर स्फेरिकल मिरर। सम बेसिक पॉइंट, कुछ आधारी बिंदु फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए। यानी गोलीय दर्पण के लिए कुछ आधारी बिंदु हम लोग देखेंगे आज। गोलीय दर्पण के लिए कुछ आधारी बिंदु। और एक बात बता देना चाहता हूं आप लोग को कि प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भूलना नहीं है, ये ज़रूर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और मेरा प्रचार होगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने अंकल के लिए। जो मानना है वो मानिए। जिस तरह से आप लोग औरों को प्यार देते हैं उसी तरह से हमें भी प्यार दीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोल के बारे में। पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं, ये सब बातें काफ़ी यूज होने वाला है। अच्छा सब टर्मिनोलॉजी है स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए डिफिनेशन इसका, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर
is called pole of mirror. It is denoted by लेटर P. देखिएगा हिंदी करता हूं इसका. द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु इज कॉल्ड कहलाता है पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव. इट इज डिनोटेड, इसे सूचित किया जाता है बाय लेटर P, P अक्षर द्वारा. हिंदी लिख देता हूं इसका. किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं. इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है. भाई गोलीय दर्पण आपके पास दो प्रकार का है. कौन कौन सा? एक कॉनकेव मिरर है जिसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं. दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, हिंदी में उसको उत्तल दर्पण कहते हैं. जैसे बना रहे हैं यहाँ पे, पहले कॉनकेव मिरर, हिंदी में अवतल दर्पण. देखिए अगर इसको बाहर से कलई कर दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया, और इसका ये मध्य बिंदु जो है बीच में, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यही कहलाया आपका पोल. क्या कहलाएगा? पोल. इसको P अक्षर से दिखाएंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे ध्रुव. अगर भाई कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अंदर से कलई कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा. अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु है, देखिए ये मध्य बिंदु जो है इसका, यही कहलाएगा आपका पोल. पोल मतलब ध्रुव कहलाएगा. पोल का हिंदी क्या होगा? ध्रुव. यही ध्रुव है, इसको हम लोग P से दिखाते हैं. तो समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. छोड़ दो, जल्दी से भाई इसे नोट डाउन कर लो, तब दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा. ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको जरूरत पड़ेगा. पोल समझ में आ गया. दर्पण का मध्य बिंदु जो है उसको पोल कहते हैं. जिसका छूट जाएगा लाइव क्लास में तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिखा हुआ सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं. जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब हम दूसरा इसका मेन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं. दूसरा मेन पॉइंट आपका है
सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? स्फेरिकल मिरर का। इस चीज को देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन देखिए, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट is denoted by letter C। दिखेगा हिंदी इसका, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र इज कॉल्ड कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। इट इज डिनोटेड बाय सी, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। हिंदी हो गया इसका, गोलीय दर्पण के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। हमारे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सपोज डैट ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये ग्लास का ये स्फेरिकल सरफेस है। तो इसी का पार्ट जो है आपको बताया गया इसी का पार्ट जो है ग्लास का, अगर एक साइड से क्लई कर दें, सपोज डैट इधर से क्लई कर दिए तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण। तो ऑब्वियसली है इसका ये पोल है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। ये मिड पॉइंट तो पोल हो गया। तो ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव है, यानी अवतल है, और ये अवतल का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर दूसरा बात करें, तो ये स्फेरिकल सरफेस है सपोज डैट ग्लास का, और इसका ही पार्ट जो है ये कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। सपोज डैट अगर इसके अंदर वाले पार्ट को क्लई कर दिया जाए
तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसकी भी अपनी सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर हो गया यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका। और ये तो पोल है, सीख चुके पोल के बारे में। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स का, यानी उत्तल दर्पण का। किसका हो गया ये? उत्तल का। तो यही बात है, गोलीय दर्पण मतलब अवतल भी हो जाता है और उत्तल भी हो जाता है। इसका जो केंद्र होगा वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का, कर्व मतलब टेढ़ा, इस वक्र का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उत्तल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ये सब बेसिक टर्म है, जानना जरूरी है, नोट कीजिए। नोट कर लिया? इसको मिटा देता हूं। अब जिसका छूट जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे फोटो इसका खींच के। लाइव ही देखिए, आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो हम तुरंत प्राइवेट कर देंगे, यानी वीडियो लाइव जैसे समाप्त होगा, जान लीजिए, जैसे ही लाइव समाप्त होगा वैसे ही प्राइवेट कर देंगे। इसलिए लाइव में ही जुड़े रहिए। देखेंगे लाइव में अगर आप लोग सभी बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। अभी शुरुआत है, इसलिए पब्लिक रहने दे रहे हैं। कभी भी कर सकते हैं, फिर बाद में हमको नहीं कहिएगा। अब देखिए, हम लोग तीसरा इस पॉइंट पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या दूसरा नाम इसका है मुख्य अक्ष। तो यह मुख्य अक्ष क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। डिफिनेशन पहले लिख देते हैं। द इमेजिनरी लाइन joining between, शॉर्ट फॉर्म है between का, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is called principal axis. The imaginary line वह काल्पनिक रेखा joining between पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच जोड़ा गया इज कॉल्ड, कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यानी इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या हो गया, किसी या वह
काल्पनिक रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाती है, उसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। भाई समझना, अब गोलीय दर्पण मतलब एक हो गया कॉनकेव मिरर, यानी हो गया अवतल दर्पण, बना दिए ये अवतल दर्पण। ये इसका मध्य बिंदु है जिसको हम लोग पोल कर रहे हैं, और इसकी कहीं न कहीं सेंटर होगा जिसको वक्रता केंद्र कह रहे हैं। इसको यह जो मिलाने वाली रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। ये जो काल्पनिक रेखा है यह काल्पनिक रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा। इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक। वही रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं, अगर ये रहा आपका उत्तल दर्पण और इसका मध्य बिंदु आपका पोल है और कहीं न कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस लाइन को जो मिलाइएगा यह काल्पनिक रेखा होगा। यह काल्पनिक रेखा उत्तल दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष कहलाएगा या प्रधान अक्ष कहलाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे पॉइंट देखते हैं। नोट कर लिया आप लोग? कर लिया? अच्छी बात है। लाइव क्लास में ही पढ़ें आप लोग, ज़्यादा फायदा करेगा। क्लासरूम का फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, चौथा नंबर, एपर्चर। हिंदी में बोले तो द्वारक बोलते हैं इसको। अब भाई देखते हैं द्वारक किसको कहते हैं।
द लेंथ of spherical mirror between one end to other end is called aperture of mirror. It is denoted by letter A. हिंदी इसका देखिए, द लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की वह लंबाई या गोलीय दर्पण की लंबाई बिटवीन वन एंड टू अदर एंड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक के बीच इज कॉल्ड कहलाता है एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। इट इज डिनोटेड, इसे दर्शाया जाता है बाय ए। इन हिंदी इसका हो गया गोलीय दर्पण के एक किनारे एवं दूसरा किनारे के बीच की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए मैं दर्पण बना रहा हूं, एक बनाया, ये आपका है कॉनकेव मिरर, इसका एक सिरा है और यह दूसरा सिरा है। इसके बीच की जो लंबाई है यही लंबाई आपका द्वारक कहलाता है। तो ये कॉनकेव का हो गया, यानी अवतल दर्पण का। और इसी को अंदर से अगर कलई कर देंगे तो ये हो गया उत्तल। और यहाँ पर देखिए तो ये वाला लंबाई जो है इसका द्वारक कहलाता है। तो समझ में आ गया, किसी दर्पण के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच का जो लंबाई है वह लंबाई द्वारक कहलाता है। उसको हम लोग ए से दिखाते हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए। भाई लिखने में लेट नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, छोटा छोटा चीज है, लिख लिया होगा। अभी क्लास का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे, धीरे 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 कोई भी चीज़ को बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जाता है। धीरे धीरे आप लोग को भी आदत हो जाएगी।
नहीं तो अभी कुछ थोड़ा सा भी करेंगे तो कहेगा ऑनलाइन है इसीलिए समझ में नहीं आया, जबकि ऐसी बात 100% सही नहीं है। आप अगर भी कंसंट्रेट होके आप फील करके पढ़ोगे कि सर यहाँ पर प्रेजेंट है, मुझे ऑफलाइन के क्लास में ही सर पढ़ा रहे हैं, डर लगना चाहिए आपको या सर के प्रति सम्मान होनी चाहिए आपको, तो आप ऑफलाइन का ही फील ऑनलाइन क्लास में ले सकते हैं। मैं हर हमेशा यही सोचकर पढ़ाने आता हूँ कि आप को ऑफलाइन का ही फीलिंग्स ऑनलाइन क्लास में दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, फोकस। काफ़ी यूज होगा फोकस, इसको नाभि भी कहा जाता है। फोकस, इसको नाभि भी कहा जाता है। यह फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। किसको फोकस कहते हैं? चलिए डिफिनेशन के बारे में पहले। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where different rays of light meet or appears to meet after reflection is called focus. It is denoted by letter कैपिटल F। हिंदी इसका देखिए, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर के वह बिंदु, वेयर जहां डिफरेंट रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की विभिन्न किरणें मिलती है और appears to meet, मिलती हुई प्रतीत होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, इज कॉल्ड, कहलाता है फोकस। इट इज डिनोटेड, इसे सूचित किया जाता है बाय कैपिटल F। कैपिटल F से फोकस को दिखाते हैं। देखिए, प्रधान अक्ष, हिंदी इसका या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, पर के वह बिंदु जहां विभिन्न प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उस
बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। तो चलिए बस आज फोकस तक ही रहने देंगे, फिर देखेंगे। देख लीजिए, गोलीय दर्पण का मतलब आप लोग उत्तल दर्पण को समझते हैं, अवतल दर्पण को समझते हैं। यह बनाया मैंने अवतल दर्पण, ये इसका हो गया पोल और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीधा लाइन खींच दे तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए, प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु जहां पर परावर्तन के बाद किरण आके मिलेगी, वही बिंदु जो है आपका फोकस कहलाएगी। आप देखिए भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आया, किधर जाएगा उसके लिए आपको बताया गया है नॉर्मल खींचिए, जो कि गोपनीय बातें होती है। तो नॉर्मल खींचने के बाद यह रे इधर आ जाएगी। ने विश्वास है, देखिए ये नॉर्मल खींचे, जो एंगल बनाया वो एंगल बनाकर यहां पर आई। बहुत सारे रे ले सकते हैं हम, 2 रे दिखा रहे हैं। ये रे आया, किधर जाएगा, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। जो एंगल है वही एंगल बनाएगा और ये आके यहाँ पर मिल जाएगा। तो परावर्तन के बाद यहाँ पर परावर्तन हुआ, यहाँ पर परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिल रहा है, जिस पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होगा, अवतल में मिलता है, तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है बच्चों? तो हमारे मित्रों, ये फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अगर मैं उत्तल दर्पण लूं, मैं उत्तल दर्पण लूं, ले लिया, अंदर से इसको कलई करना होता है। उत्तल दर्पण को अंदर से कलई करना होता है। ये उत्तल दर्पण है, ये पोल है, या लाइन को खींचते हैं हम लोग, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यह लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल रे आया, पैरेलल रे आया, किधर जाएगा, नॉर्मल चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए तो नॉर्मल मिल जाता है बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हो तो नॉर्मल बन जाता है। यह बात आपको पहले से बताया गया है। क्यों? देखिए, कोई भी गोला है, अगर उसका नॉर्मल खींचना है, सेंटर से लाइन सरकमफ्रेंस पर जो होगा नॉर्मल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि पर नॉर्मल हो जाएगा। उसी टाइप से ये इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ पर नॉर्मल चाहिए तो इस लाइन को खींचेंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से परिधि पर खींचा गया जो रेखा है वह नॉर्मल बताता है उस पॉइंट पर। ठीक है, मैथ का कॉन्सेप्ट है। अब जितना एंगल ये बनाया उतने ही एंगल बना करके लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उतना ही एंगल बनाकर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया से बना रहा हूँ भाई। उतना ही एंगल बनाकर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। फिर दूसरा लाइट यहाँ से आया, ये किधर जाएगा? तो यहाँ से फटाक से नॉर्मल खींचिए। ये नॉर्मल खींचा तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल बना करके ये
इधर चला जाएगा। ऑब्वियसली है ये मिल नहीं सकता कहीं पे, तो इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, बढ़ा रहे हैं पीछे, फिर इसको भी इधर जाएगा। पीछे बढ़ाए तो देखेंगे यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए यह पॉइंट इसका फोकस कहलाएगा। इसलिए डिफिनेशन में लिखा है प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु, ये प्रधान अक्ष है, इस अक्ष पर वह बिंदु जहां विभिन्न प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, यहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आज इतनी सारी बातें आप लोगों ने सीखा, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करेंगे, आप लोग आराम से इसको उतार लेंगे और इसी तरह से लाइव में बने रहिए। बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, कुछ ही बच्चे हमको लग रहे हैं जो लाइव नहीं है, वो भी यथाशीघ्र लाइव आने की ही कोशिश करें। नहीं तो किसी भी दिन हम जैसे लाइव समाप्त होगा, अगर स्टूडेंट की संख्या कम अगर देखेगा, हमें पता चल जाएगा, तो हम तुरंत ही वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, फिर वह वंचित हो जाएगा उस वीडियो से। इसीलिए आप लोग लाइव में ही बने रखें, जिस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप लोग उसी तरह से दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और न्यू स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें। जो बच्चे ऑफलाइन का ही फीलिंग्स के साथ ऑनलाइन में क्लास करना चाह रहा हो, उसको आप दिखाएं और उसको पहले तो चैनल से जोड़ें, उसके बाद उसका व्हाट्सएप नंबर हमें दें, नाम एड्रेस दें, तब वह हमसे भी जुड़ गया तो मेरे स्टूडेंट को जो जो फैसिलिटी मुहैया मेरे द्वारा होगा, वो सभी फैसिलिटी उस न्यू स्टूडेंट्स को भी होगा। कुछ न्यू स्टूडेंट्स अपने से देख रहा है, यूट्यूब से जुड़ गया है, चैनल से जुड़ गया है, यानी संतोष बिहारी का परिवार बन चुका है। वह मेरे नंबर पर, बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं या मेरे द्वारा बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप लोग अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने अंकल को जो मानना है वो मानिए, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें। यही कामना है आपसे। आप जरूर हमें सहयोग करेंगे क्योंकि आप लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से आप लोग पढ़िए, पढ़ाई का आनंद उठाइए। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। बाय। ठीक है, ओके।